कितनी रात हो गई है, जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे भाभी, आप यहाँ हो? मैं तो आपको आपके रूम में देखने गई थी। हाँ हाँ दीदी बोलिए, अभी बस काम ही निपटा कर आ रही हूँ रसोई से। अरे भाभी कहना क्या था, ये आपके नंदोई अभी बोल रही है मुझे मैगी खानी है। बताओ इतनी रात को भला आप परेशान नहीं हो जाओगे मैगी बनाते हुए? अच्छा इतनी रात को? अरे भाभी मैं तो मना कर रही थी, फिर ये बोले एक बार बोलकर तो देख भाभी को, वो बना देंगी मेरे लिए। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी बना कर लाई जीजा जी के लिए मैगी। यही तो भाभी ये बोल रहे थे कि भाभी मना नहीं करेगी। तो ठीक है भाभी, आप मैगी बनाकर कमरे में ले आना। ठीक है दीदी। ये जीजा जी भी बिल्कुल नहीं सोचते कि मैं ससुराल में हूँ। जब देखो ऑर्डर ही देते रहते हैं, कभी इन्हें पनीर के पकोड़े खाने हैं, कभी इन्हें मैगी खानी है। क्या करूँ अब, मेहमान है घर के, बनाकर तो देनी ही पड़ेगी। बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? अरे मम्मी जी बस सोने ही जा रही थी, तभी दीदी आई और कहने लगी कि मैगी खानी है जीजा जी को। अच्छा इतनी रात को? हाँ मम्मी जी, बस वही बनाने आई थी जीजा जी के लिए। ठीक है तो बहू तू बना ले, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी जी, आपने ये तो नहीं बताया कि आप इतनी रात को रसोई में क्या करने आई थी? अरे कुछ नहीं बहू, बस थोड़ा सर भारी भारी लग रहा था, सोच रही थी कि सोने से पहले एक कप चाय पी लेती हूँ तो शायद ठीक हो जाए। पर अब तू काम कर रही है रसोई में तो कोई नहीं, तू बना ले, मैं चलती हूँ। मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हो, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर देती हूँ। हाँ मम्मी जी आप अपने कमरे में बैठो, मैं वहीं चाय लेकर आती हूँ। अरे अन्नू, रात को मैगी तो अच्छी बनी थी। और बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? कहो वही बनवा देती हूँ भाभी से। अब खाने का तो इतना कुछ खास मन तो है नहीं, पर एक काम करो, तुम मेरे लिए पकोड़े बनवा लो। और हाँ, पकोड़ों के साथ चटनी भी होनी चाहिए, पुदीने की और मीठी चटनी भी। मैं अभी बोल कर आती हूँ भाभी को, वो आपके लिए अभी बना देंगी। वैसे ससुराल में रहकर खूब मजा आ रहा है। आज तो नाश्ता बाहर से ही मंगवा लेती हूँ और फिर दिन में खाना ही बना दूंगी। भाभी। अरे दीदी आप, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए, वो रात को आपने बहुत अच्छी मैगी बनाई थी। अच्छा थैंक यू दीदी। हाँ और अभी आपके नंदोई जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए पकोड़े बना देंगी भाभी। पकोड़े? और नहीं तो क्या भाभी, और पकोड़े पकोड़े नहीं, पकोड़े के साथ तो चटनी भी बनानी है आपको पुदीने की, वो जो आप बहुत अच्छी बनाती हो। पर मैं तो सोच रही थी कि नाश्ता आज बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। अरे भाभी क्या बोल रही हो, अब ये क्या सोचेंगे कि मैं घर पर आया हूँ और नाश्ता बाहर से आ रहा है? क्या मेरे लिए पकोड़े भी नहीं बना सकती तेरी भाभी? अरे दीदी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक है मैं बना दूंगी पकोड़े। ठीक है तो भाभी जल्दी बना देना, और हाँ पकोड़ों के साथ चाय भी बना लेना फिर तो, क्योंकि मुझे तो चाय के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं। ये दीदी भी ना एक बार भी नहीं सोचती हैं कि मैं थक गई हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ कि नाश्ता मैं बाहर से मंगवा देती हूँ, नहीं अभी दीदी को पकोड़े खाने हैं, वो भी चाय के साथ और चटनी के साथ। अब अगर नहीं बनाऊंगी तो दीदी और उनके हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। बना देती हूँ, अब 2-4 दिन के लिए आई हैं तो इसमें भी क्या ही मना करूँ। जी ऐसे कैसे बैठे हो? अरे बस पकोड़े खाकर थोड़ा अजीब सा हो गया है। क्या बात है, तुम्हारी भाभी ने जी दुखी होकर पकोड़े बनाए थे क्या? पेट में दर्द लग रहा है मुझे तो। पकोड़े भी थोड़े कच्चे कच्चे थे, इतने खास नहीं बने थे इस बार। अब तो तुम्हें भी पता चल गया ना, मैं ऐसी बुराई नहीं करती हूँ मेरी भाभी की। देख लो कच्चा पक्का खाना खिलाती है, बस उसे तो चीजें खराब करने से मतलब है। अगर नहीं आ रहे थे पकोड़े बनाने तो बोल देती। अब कच्चे पकोड़े बनाने क्या जरूरी थे? अगर मैं कुछ कहूँगी तो फिर मुंह फुला लेगी, ऊपर से भाई को भी सिखा देगी, फिर घर में अलग से महाभारत शुरू हो जाएगी हमारे। अरे अरे रहने दो, अब क्या ही कहना इस बारे में। अनु आईपीएल है तुझे पता ही है, और शाम को मेरी फेवरेट टीम का मैच आएगा,
तो मुझे वही देखना है। कभी टीवी पर अपनी पसंद का लगा लो तुम लोग। और हाँ, अपने घर के बच्चों को भी बोल देना कि शाम को बस उनके फूफा जी ही टीवी देखेंगे। अरे आप भी ना, शाम को तो आप ही देख लेना अपनी फेवरेट टीम का मैच। मैं सबको बोल दूंगी, कोई नहीं देखेगा टीवी आपके अलावा। और सुनो अनु, शाम को कुछ अच्छा सा बनवा लेना अपनी भाभी को। मैच देखते हुए खाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो कहता हूँ मंचूरियन और चाउमीन, थोड़ा चाइनीज हो जाएगा पर खाते हुए अच्छा लगेगा। बनवा दूंगी जी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। अरे वाह, दामाद बनकर तो मजे ही आ जाते हैं। अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, मैं इस घर का दामाद हूँ और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ससुराल में आराम से रहो, क्या जरूरत है काम धंधा करने की। आराम से सेवा पानी होती रहेगी। अरे माँ, तुम टीवी में क्या देख रही हो। अरे अन्नू, मेरी तो भागवत आएगी। कथा का 7वां दिन है आज। आज ही आखिरी दिन है, आज आज और सुन लूंगी। ओहो, अरे माँ तुम भी ना क्या भागवत कथा सुनोगी। तुम तो एक काम करना, आराम से अपने फोन में ही देख लेना। आज तो इनका मैच आएगा, ये मैच देखेंगे टीवी पर। पर बेटा, मेरी कथा का आज आखिरी दिन है। परवर कुछ नहीं माँ, आज ये अपना मैच देखेंगे, बोल दिया है मैंने। अरे पर तू कहाँ जा रही है। अरे माँ, भाभी को ही बोलने जा रही हूँ, शाम को इनके लिए कुछ अच्छा सा बना देगी, जैसे मंचूरियन, चाउमीन, कुछ भी चाइनीज फूड। अरे तू क्यों अपनी भाभी को परेशान कर रही है। माँ, इसमें परेशानी की क्या बात है। अगर तुम्हारे दामाद जी कुछ खाना चाहते हैं तो बनाने में क्या हर्ज है भला। होना तो ये चाहिए कि तुम्हें बोलना चाहिए भाभी को कुछ न कुछ बनाते रहे दामाद जी के लिए, पर उल्टा तुम ही मना कर रही हो। मैं अपने आप ही बोल देती हूँ भाभी को, बना देंगी वो। ये दामाद जी भी ये नहीं सोचते ससुराल बस 2-4 दिन के लिए होता है, 10-15 दिन के लिए थोड़ी ना होता है। अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उल्टा इनके माँ बाप बोलते हैं कि हम बिठा के रखते हैं दामाद जी को अपने घर में। और एक मेरी बेटी, ये भी कहाँ अपने ससुराल में टिकती है, पता है ससुराल में काम करना पड़ेगा। ये भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। समधन जी तो ऐसे ही नाराज रहती है मुझ पर, और उनका हक भी बनता है। भला कौन माँ ये चाहेगी कि उनका बेटा उनसे दूर रहे। और दामाद जी हैं, आ जाएंगे तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। हेलो मम्मी। अरे बेटा, कब से फोन कर रही हूँ, तू है कि फोन ही नहीं उठा रही। बस मम्मी, रसोई का काम ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। बेटा, सुबह से मैं 10 बार फोन कर चुकी हूँ, ना उठाती है ना तो जवाब देती है। इतनी भी क्या बिजी रहने लगी। अरे माँ, तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे नंद नंदोई वो तो यहीं रहते हैं, कभी आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते हैं। और ऊपर से फरमाइशें अलग अलग, अभी ये बना दो वो बना दो, मुझे तो रसोई में से निकलने ही नहीं देते। सोच रही थी आज बाहर से नाश्ता बनाकर आराम करूंगी, लेकिन नहीं, नंदोई जी की फरमाइश थी पकोड़े खाने की। पकोड़े बनाकर बर्तन साफ करके पूरी रसोई साफ करी है मैंने तो। अब आई हूँ कमरे में, थोड़ी देर आराम करूंगी। सोचा पहले तुमसे बात कर लूं, बहुत टाइम हो गया मुझे भी तुमसे आज ढंग से बात किए। अरे भाभी, क्या बात है, मौका देखती नहीं और फोन पकड़ लेती हो हाथ में। मम्मी मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ। अरे बोलना क्या था, ये पूछने आई हूँ शाम को क्या बनाओगी खाने में। शाम को? अरे दीदी वही बनाऊंगी जो घर में बनता है। मम्मी जी पापा जी को दाल पसंद है और घर में हमेशा दाल ही बनती है शाम को। और वैसे भी जीजा जी की वजह से शाम को कुछ ना कुछ अलग ही बन रहा था, तो सोच रही हूँ आज हल्का फुल्का खाना ही बनाऊं। सुनो भाभी, इनको दाल बिल्कुल पसंद नहीं है और दाल तो बिल्कुल भी मत बनाना शाम को। और भाभी, इनका मन है मंचूरियन खाने का, कुछ मंचूरियन वगैरह बना लेना। दीदी आप भी कैसी बातें करते हो, इतना फास्ट फूड और इतना ऑयली खाना खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और साथ में जीजा जी की भी। अभी तो जीजा जी ने पकोड़े खाए, वो क्या पच गए होंगे जो अब जीजा जी बोल रहे हैं कि मुझे मंचूरियन खाने हैं। वैसे भी दीदी आज मैं कुछ हल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं रोज की रोज ही खाते हुए। मैं तो कहती हूँ आप भी जीजा जी को बोल देना कि अब वो भी यही खा लेंगे, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है ना। भाभी शायद भूल गए हो आप,
वो जीजा जी ना आपके इस घर के दामाद भी हैं और हमारे घर में दामाद की इज्जत की जाती है। ये नहीं है कि दाल रोटी पकड़ा दी उन्हें। शायद आपके घर पर नहीं होती होगी भाई की कोई इज्जत। बस मैंने कह दिया, जो मैंने कहा वही बनेगा इनके लिए और जो इन्हें अच्छा लगेगा वही खाएंगे जब तक ये इधर रहेंगे। और आप भी शाम की तैयारी अभी से करना शुरू कर दो, कभी सो जाओ। ये दीदी भी ना जब तक यहाँ रहती है मुझे बिल्कुल आराम नहीं करने देती। अरे ननंद कम थी क्या मुझे परेशान करने के लिए? ऊपर से नंदोई भी मुझे ऐसे मिल गए हैं। दोनों ने मिलकर मेरी रील बना रखी है। जब देखो फरमाइश पे फरमाइश, जैसे ये घर नहीं होटल है। सोच रही थी थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन नहीं, इनको कहाँ हजम होता मेरा आराम करना।